हमारा ये छोटा डॉन जैसा दिखने वाला साधु कैंग बाई मो को दिलासा दे रहा है। बाई रोम का 10 साल साथ दिया, पर कामयाबी मिलते ही उसे पुरानी चप्पल की तरह फेंक दिया। अब साधु जी का ज्ञान देखिए, कहते हैं, चलो बेटा, दुख छोड़ो और मेरे साथ चलकर दबा के मीट खाओ। मतलब साधु जी खुद ही सारे नियम तोड़ रहे हैं। अगले सीन में हम पहुंचते हैं यूएलआई इन। यहाँ वो सफेद बालों वाला नन्हा साथी ऐसे मीट पर टूटा है जैसे बरसों से व्रत पर था। हड्डियां बगल में ढेर हो रही हैं और वो पागलों की तरह खा रहा है। साधु जी सिर्फ खिला नहीं रहे, बल्कि खुद के लिए 10 किलो बीफ पैक भी करवा रहे हैं। आसपास के लोग और एक गुस्से वाला आदमी सोच रहे हैं, ये कैसा बाबा है जो बच्चे को मीट खिला रहा है और खुद भी झोला भर के ले जा रहा है। यहाँ आता है ट्विस्ट। साधु जी बच्चे के चारों तरफ एक जादुई बैरियर बना देते हैं और कहते हैं, बेटा यहीं बैठ के ठूंसते रहो, मैं अभी जरा जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। साधु कहाँ गए? वो पहुँच गए द हाउस ऑफ ग्रीन डिलाइट, मतलब उस जमाने का क्लब या कोठा। वहाँ की लड़कियाँ उन्हें देखते ही मिस्टर सांग करते हुए उन पर लट्टू हो जाती हैं। बाबा जी की तो निकल पड़ी। जब बाबा वापस आते हैं तो बाई मो, जो कि ईर्ष्या से जल रहा है, कहता है कि मैंने सब देख लिया। बाबा जी सफाई देते हैं, अरे मैं तो वहाँ अपनी एकाग्रता बढ़ाने गया था, मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर बच्चा भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है। वो तुरंत बोलता है, झूठ मत बोलो, मैंने अपनी आंखों से आपको लड़कियों को देखकर नाक से खून गिराते देखा है। अंत में दोनों फिर से सफर पर निकल पड़ते हैं। बच्चा चलते चलते लड़खड़ा रहा है और पूछ रहा है, मैं अपने असली रूप में कब आऊंगा? साधु जी उसका हाथ थामते हैं और प्यार से कहते हैं, बाई मो, तुम अभी भी अच्छे दिखते हो। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है एक झोपड़ी के दृश्य से, जिसके चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, लेकिन अंदर का माहौल थोड़ा अलग है। हमारा काम चूल्हे पर नाश्ता बना रहा है। चूल्हे से धुआं निकल रहा है, यानी गर्मागर्म खाना तैयार होने वाला है। अब मिलते हैं हमारे छोटे से हीरो बाई मो से। ये जनाब एक नन्हे ड्रैगन हैं, लेकिन दिखते बिल्कुल एक प्यारे बच्चे जैसे हैं। मोंक जोर से आवाज लगाता है, बाई मो उठो और नाश्ता करो। लेकिन हमारे ड्रैगन बाबू को नींद इतनी प्यारी है कि वो कंबल में दुबके हुए हैं। मोंक उसे चिढ़ाते हुए कामचोर नन्हा ड्रैगन कहता है। दरअसल रात में ठंड की वजह से बाई मो का कंबल खिसक गया था, इसलिए उसे ठंड लग गई। जैसे ही वह उठने की कोशिश करते हैं, उसे जोर की एक छींक आ जाती है। मोंक उसे कपड़े पहनाते हुए समझाता है, ख्याल रखा करो वरना बीमार पड़ जाओगे। अब आता है असली ट्विस्ट। नाश्ते की मेज पर सिर्फ हरी सब्जियां और सूप रखा होता है। यह देखकर बाई मो का चेहरा उतर जाता है। वह मन ही मन सोचता है, सिर्फ सब्जियां, मांस कहाँ है? मोंक बड़े ध्यान से कहता है, अगर तुम सिर्फ मांस खाओगे तो लंबे नहीं हो पाओगे। लेकिन बाई मो भी कम तेज नहीं है। वह तुरंत पलटकर जवाब देता है, और अगर मैं सिर्फ सब्जियां खाऊं तो भी मैं लंबा नहीं होने वाला। बच्चा वाकई बहुत तेज है। यहाँ हमें पता चलता है कि यह कोई आज की बात नहीं है। जब से इस मोंक ने बाई मो के शरीर को रिशेप किया है, तब से पिछले 10 सालों से बेचारे ड्रैगन को ये बोरिंग सब्जियां और दलिया ही खाना पड़ रहा है। क्योंकि बाई मो का नया शरीर अभी कमजोर है, इसलिए मोंक उनसे रोज कड़ी एक्सरसाइज करवाता है। पहले उन्हें दौड़ाया जाता है, जहां वे 10 बार गिरते हैं। फिर उन्हें पेड़ की एक टहनी पर लटका दिया जाता है पुलअप्स के लिए। बेचारा नन्हा ड्रैगन पूरी तरह थक चुका होता है। उसे देखकर मोंक थोड़ी दया दिखाते हुए कहता है, तुम्हारे लिए यह सच में बहुत मुश्किल है। एपिसोड 4 शुरू होता है हमारे नन्हे हीरो से। उसे लगता है कि मिस्टर कैंग उसे खोने से डरते हैं, इसलिए उसे झोले में डालकर हर जगह साथ ले जाते हैं। दुनिया में डीमंस की बाढ़ आई हुई है और बेचारे कैंग जी दिन भर लोगों की मुसीबतें दूर करने में बिजी रहते हैं। बाई मो एक पत्थर पर बैठकर आराम से स्टफ्ड बन चबा रहा होता है।
तभी एंट्री होती है एक विलेन बच्चे की। वो आकर धौंस जमाता है, ए छोटू, ये बन मुझे दे दे। बाई मो को नाटा बोलकर उसने अपनी शामत बुला ली। बाई मो भी कम नहीं है, उसने बन सीधा उस मोटे बच्चे के मुंह पर दे मारा और चिल्लाया, मोटे आदमी। अब वो गुंडा बच्चा भड़क गया। उसने बाई मो का कॉलर पकड़ लिया और उसे अपना गुलाम बनाने की धमकी देने लगा। पीछे से मिस्टर कैन शांति से देख रहे हैं। वो बचाने नहीं आते बल्कि थम्स अप दिखाकर कहते हैं, लगे रहो मुन्ना भाई, तुम ये कर सकते हो। बाई मो मन ही मन सोच रहा है, ये बुढ़ा मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा। जैसे ही उस लड़के ने बाई मो को दबाया, बाई मो ने अपनी असली ताकत दिखाई और उसे हवा में उड़ा दिया। मिस्टर कैन ने फिर से थम्स अप दिया। दिन में तो कैन जी राक्षस भगाते हैं, लेकिन रात को उनके पास अजीब दोस्त मिलने आते हैं। ये दोस्त कोई और नहीं बल्कि नर्क के दूत मिस्टर ब्लैक और मिस्टर व्हाइट हैं। मिस्टर व्हाइट कैन जी के सामने फूट फूट कर रोने लगता है। उसकी शिकायत है कि उनका बॉस यानी नर्क का राजा बहुत ही बदतमीज है, दिन भर गालियां देता है और बेचारे कर्मचारियों को सालों से कोई छुट्टी नहीं मिली है। तभी मिस्टर व्हाइट पूछता है, ब्लैक भाई, तुम भी तो परेशान हो, तुम कुछ नहीं बोलोगे। काली टोपी वाला एक शातिर मुस्कान के साथ कहता है, भाई, मैं बोलने में नहीं करने में विश्वास रखता हूँ। मैंने बॉस की चाय में जुलाब मिला दिया है, वरना हम आज रात यहाँ घूमने कैसे आते।